सेंट्रल रेलवे लाइन पर मुमरा और दीवार रेलवे स्टेशनों के बीच आज सुबह एक भयानक लोकल ट्रेन हादसा हुआ और इस हादसे में 6 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी, कई अन्य घायल भी हैं। और इस हादसे के बाद राजनीतिक नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आनी शुरू हो गई है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस हादसे पर नाराजगी भरी एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उत्तर भारतीयों और राज्य के बाहर से आने वाले जितने लोग हैं उन सभी पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने कहा कि राज्य में बाहर से आने वाले लोगों की भीड़ ने तबाही मचा दी है और हमें देखना होगा कि कौन कहां से आ रहा है और क्या कर रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जब दुर्घटनाएं ना हो रही हो। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने राज्य से बाहर से जो लोग आ रहे हैं महाराष्ट्र में काम करने के लिए उन सभी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि उन्हीं की वजह से भीड़ बढ़ती जा रही है महाराष्ट्र में और ये जो हादसा है वो उसी भीड़ की देन है। पुणे में मीडिया से बातचीत करते हुए राज ठाकरे ने रेल हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल ये जो बयान है काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है और लोगों की काफी ज्यादा नाराजगी इस पर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक तरह से उत्तर भारतीयों और जितने भी अशी आपली सगळी शहरांची अवस्था झालेली आहे। कोणी शहराचं प्लॅनिंग म्हणून मागे म्हटलं होतं की टाउन प्लॅनिंग नावाची काही गोष्टच नाही आपल्याकडे। ही गेली इतकी वर्षाची मी तुम्हाला सांगतो की बाहेरून येणारे जे लोक आहेत आपल्या सगळ्या शहरांवरती आदळणारे, याच्यातच ही रेल्वे कोलमडली कशासाठी। रेल्वेचा बोजवारा उडालेला आहे, सगळ्या अख्ख्या ट्रॅफिकचा बोजवारा उडालेला आहे। लोकांना चालायला फुटपाथ नाहीये, ट्रॅफिकसाठी वाहनांसाठी रस्ते नाहीयेत, कोण येतंय कोण जातंय माहिती नाहीये। नुसते तुम्हाला मेट्रो आणि त्या काय ते तुमचे बाकीच्या सगळ्या सोयी सुविधा करतात ते काय मेट्रो आणि काय करतात यांनी प्रश्न नाही सुटणार। मुंबईमध्ये मोनोरेल आहे, मेट्रो आहे, सगळ्या गोष्टी रेल्वे आहे, बरोबर आहे। मग गाड्यांचं रजिस्ट्रेशन थांबलं का? 2 व्हीलर 4 व्हीलरचं रजिस्ट्रेशन थांबलंय का? नाही थांबले। म्हणजे त्या गाड्या येतातच आहेत। म्हणजे नक्की मेट्रो कोण वापरतंय, मोनोरेल कोण वापरतंय, कोण काय करतंय काही कोणी पाहायला तयार नाहीये। सगळेजण फक्त आपले निवडणूक